हे एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी ठीक होंगे। आज मैं आप सभी को बताने वाली हूँ बॉर्डर्स और निगेटिव स्पेस वाले चेक्स। और कुछ चेक्स रह गए थे, वो शायद मुझे ऐसा लगा कि बताना चाहिए, तो मैं आपको यहाँ पर बताऊँगी। तो फर्स्टली स्टार्ट करते हैं हम डबल लाइन से। मैंने पहले दो लाइन ड्रॉ की एंड उसमें से दो लाइन्स को मैंने बोल्ड कर दिया। एंड फिर उसके बाद मैंने दो लाइन और क्रिएट की एंड लास्ट लाइन पे मैं यहाँ पर स्केलअप बना रही हूँ। हाँ, इनको स्केलअप बोलते हैं। जो बड़े होते हैं, थोड़े बड़े साइज में, उसको हम हम्स बोलते हैं। और जो बहुत छोटे छोटे बारीक बारीक होते हैं, उनको हम स्केलअप बोलते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे डबल से 4 लाइंस। एंड 4 लाइंस में से हम, देखो मैं यहाँ पर लिख दे रही हूँ, आप नोट कर लो। 4 लाइंस हम ड्रॉ करते हैं, उसमें से हम 2 लाइंस को बोल्ड करते हैं। हम कोई भी बॉर्डर डिज़ाइन, जब ब्राइडल को मेहंदी लगाते हैं या फिर साइडर को, जब हम इस टाइप की डिज़ाइन लगाते हैं कि जब हमको लाइन ड्रॉ करना रहता है, तो हम 4 ही लाइंस ड्रॉ करेंगे। ठीक है, और 4th लाइन पे हमारा स्कैलप आएगा। ठीक है, जो इसके ऊपर लाइन मैंने ड्रॉ की सेम वही लाइन है, बट मैंने थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दिया कि कैसे क्या होगा। अब उसके बाद डबल से मैं 4 लाइंस ड्रॉ करूँगी एंड 2 लाइंस को मैं यहाँ पर बोल्ड करूँगी। एंड 4th लाइन पे मैं स्कैलप बनाऊँगी। पहले मैंने बोल्ड नहीं किया इसमें, पहले आपको स्कैलप बना के दिखा दिया, देन उसके बाद मैंने बोल्ड किया। अब यहाँ पर उसके थोड़े दूर बाद मैं एक और लाइन क्रिएट करूँगी, क्योंकि मैं बनाने जा रही हूँ यू शेप। आपको ये भी नोट कर लेना है, क्योंकि हमको बनाना है अब यू शेप। मैंने उसके थोड़े नीचे पे एक लाइन क्रिएट की एंड यहाँ पर मैं यू के शेप बना रही हूँ। ठीक है, और उसके बाद मैं इसके थोड़ी दूर पे एक और लाइन क्रिएट करूँगी। देन मुझे यहाँ पर टोटल 3 लाइन और क्रिएट करना है। एक यू शेप के थोड़े से नीचे साइड पे हो गया, एंड उसके बाद एक और लाइन, फिर उसके बाद एक और लाइन, जिसके लास्ट लाइन पे मैं बनाऊँगी यहाँ पर स्कैलप। ठीक है, उससे इसका लुक कंप्लीट हो जाएगा। अब उसके बाद मैं यहाँ पर ड्रॉ करूँगी 3rd बॉर्डर, क्योंकि हमारे टोटल गिने जाए तो ये 4th होगा, बट 2 डिज़ाइन सेम थे तो मैं उसको नहीं गिनूँगी। फिर उसके बाद मैंने 4th लाइन डबल से ड्रॉ की एंड उसमें से 4th लाइन को मैंने यहाँ पर स्केलअप बनाकर कंप्लीट किया। देन यहाँ पर मैं बनाऊँगी अब डब्लू शेप। ठीक है, आपको इजी वे में बता रही हूँ, इसलिए मैं डब्लू शेप यू शेप बोल रही हूँ। फिर देखो डब्लू डब्लू मैंने बना दिया सीक्वेंस वाइज, लाइन वाइज। अब इसके बाद मैं इसके नीचे एक और लाइन क्रिएट करके इसको बोल्ड कर दूँगी। देन उसके नीचे मैं डबल लाइन और क्रिएट करके इसके लास्ट लाइन पे स्केलअप बना दूँगी। और फिर उसके बाद डबल से मैं 4th लाइन और ड्रॉ करूँगी एंड 4th लाइन पे मैंने स्केलअप बनाना है, वो तो मैं आपको बता चुकी हूँ। आप वीडियो को स्लो करके देखो, अगर आपको नहीं समझ रहा होगा तो आपको समझ जाएगा, वैसे तो मैं बोल रही हूँ, बट फिर भी अगर ना समझे तो आप स्लो करके देख सकते हैं। फिर उसके बाद मैंने बनाना है यहाँ पर आई शेप। आई शेप को बनाना भी बहुत ही ज़्यादा इजी है। सब में ऊपर जो 4th लाइन वाला प्रोसेस है वो सब में सेम होगा। अब आई हमको कैसे बनाना है वो आपको मैं इजी मेथड से बताऊंगी। यहाँ पर आपको सेम उसी की तरह थोड़ी सी लाइन, थोड़ा स्पेस छोड़कर लाइन ड्रॉ करना है एंड एक ऊपर से आई एंड देन एक नीचे से आई। आपको ऐसे ही सीक्वेंस वाइज बनाते आना है, तो ये एक ब्यूटीफुल सी बॉर्डर क्रिएट हो जाएगी। जैसे मैं क्रिएट कर रही हूँ एज इट इज़ आपको वैसे ही क्रिएट करना है। आप थोड़ा सा वीडियो को स्लो कर दो अगर आपको नहीं समझ रहा है तो। देन उसके नीचे एक थोड़ी दूर पे लाइन खींचकर उसको बोल्ड करना है आपको। फिर आपको डबल लाइन और क्रिएट करना है, और जो लास्ट वाली लाइन होगी उस पर आपको स्केलअप क्रिएट कर देना है। ठीक है, तो ये बॉर्डर कंप्लीट हो जाएगी। देन आपको 4 लाइन डबल से सेम क्रिएट करनी है, जैसे मैं हर एक शेप में क्रिएट कर रही हूँ। देन थोड़ी दूर पे लाइन खींच के हम यहाँ पर बनाएंगे एल शेप। एक एल सीधा बनाएंगे, एक एल उल्टा बनाएंगे, और दोनों के फेस आपस में टच नहीं होंगे। देखो जैसे मैं क्रिएट कर रही हूँ एज इट इज़ वैसे ही क्रिएट करो, तभी ये डिज़ाइन दिखेगी। और मैं आपको यहाँ पर बता दे रही हूँ कि आपको कैसे क्रिएट करना है, एक सीधा एल और एक उल्टा एल। ठीक है, अब उसके नीचे थोड़ी दूर पे लाइन खींचकर मैं उसको बोल्ड कर दूँगी। देन यहाँ पर फिर उसके नीचे 2 लाइंस और क्रिएट करके मैं इसके लास्ट लाइन पे स्केलअप बनाऊँगी। मैंने बहुत ही ईजी तरीके से आपको बताया है, और अल्फ़ाबेट के ज़रिए से मैंने बताया है, तो आप ईज़िली समझ जाएंगे। आई होप जैसा मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ आपको समझे और आप वैसा क्रिएट कर सको। आप वीडियो को थोड़ा स्लो कर देना और फिर क्रिएट करना। डबल से मैंने यहाँ पर वही प्रोसेस किया, बट यहाँ पर मैंने सर्कल्स बनाए हैं छोटे छोटे, एक से टच करके एक को। और ये मैंने इससे पहले डिज़ाइन में बता चुकी हूँ। आपको एक सर्कल को बोल्ड करना है, एक सर्कल को जैसा है वैसे ही रखना है। डबल से मैं यहाँ पर 4 लाइंस और क्रिएट कर रही हूँ, और लास्ट लाइन में मैं यहाँ पर स्केलप ड्रॉ कर रही हूँ। अब मैं ऊपर वाली जो लाइन है, फर्स्ट लाइन 2, उनको मैं बोल्ड कर दूँगी। एंड फिर उसके नीचे मैं थोड़े दूर पर एक लाइन क्रिएट करूँगी, एंड उसमें मैं छोटे छोटे से लाइंस और क्रिएट करूँगी, आप मतलब पास पास में। देन उसके बाद मैं एक और उसके थोड़े नीचे पे लाइन क्रिएट करके उसको बोल्ड कर दूँगी। देन 2 लाइन और क्रिएट करूँगी एंड लास्ट लाइन पे स्केलअप बना दूँगी। अभी ये बॉर्डर कंप्लीट नहीं हुई है, अभी इसमें मैं और ऐड करूँगी डिज़ाइंस। तो मैंने क्या किया है, एक लाइन को छोड़कर एक लाइन को बोल्ड कर दिया है।
मतलब दो दो लाइंस को मैंने बोल्ड किया है और दो बीच के स्पेस छोड़ छोड़ कर, ठीक है। अब डबल से मैं 4 लाइंस और क्रिएट कर रही हूँ, लास्ट लाइन पे स्केलप बना रही हूँ एंड ऊपर वाली लाइन जो 2 लाइन है उसको बोल्ड कर दूंगी। अब हमको यहाँ पर बनाना है लीफ का शेप, तो उसको मैं कैसे ड्रॉ करूँगी मैं आपको बताती हूँ। ऊपर से आप एक लाइन लेकर आएंगे थोड़ी सी कर्व टाइप में और नीचे से एक लाइन लेकर आएंगे। इसका मैं अलग से भी आपको अभी डिज़ाइन बताऊँगी कि आपको कैसे अंदर ड्रॉ करना है और आपको ऐसे ड्रॉ करना है, ठीक है। आप एक ऊपर से लाइन लेकर आएंगे एंड एक नीचे से लाइन लेकर आएंगे। अब उसके बाद मैंने थोड़ी सी स्पेस छोड़कर इसको भी ऊपर की जो लाइन है उसको बोल्ड कर दिया है, देन लास्ट लाइन पे स्केलप बना के इसको कंप्लीट कर दिया है। आप वीडियो को स्लो करके देखो, आपको इजीली समझ जाएगा। देन यहाँ पर मैं एक और लाइन क्रिएट कर रही हूँ 4 लाइन एंड जो थोड़ी सी स्पेस छोड़कर मैं यहाँ पर वी शेप बना रही हूँ। जब आप लाइन से वी बनाएंगे तो एक ऊपर से वी बनेगा और एक नीचे से, तो आपको नीचे वाले साइड पे भी एक डॉट रखना है, ऊपर वाले साइड पे भी एक डॉट रखना है। देन इसको मैंने सभी बॉर्डर्स को जैसा क्रिएट किया था थोड़ी लाइन छोड़कर उसको बोल्ड करना है, देन लास्ट वाली लाइन पे स्केलप बनाना, सेम वही प्रोसेस कर रही हूँ। देन ऊपर वाली लाइन बोल्ड कर दी है मैंने। अब फाइनली बॉर्डर्स हो चुकी है कंप्लीट। तो पहले प्रेजेंट ही लगा, तो मैं बोलना ही भूल गई कि कमेंट करो आई एम प्रेजेंट करके। तो अब हम बना रहे हैं निगेटिव स्पेस वाली चेक। पहले हमको क्या करना है, 2 लाइंस ड्रॉ करनी है छोटी छोटी सी, जिनको एंडिंग पॉइंट पे आपस में जोड़ देना है। एंड यहाँ पर हार्ट शेप की लीव्स ड्रॉ कर रही हूँ, तो आप इजीली देख सकते हैं, बहुत ही ईजी है। एंड एक में एक जोड़ के मैं यहाँ पर सीक्वेंस वाइज ड्रॉ करते जा रही हूँ। इसमें कोई सीक्वेंस नहीं है खैर। जहाँ पर आपको स्पेस दिख रही है वहाँ से एक लीव्स को जोड़ते हुए और दूसरी लीव्स को बनाना है। और जितनी भी स्पेस खाली थी मैंने बना दी, बट थोड़ी सी स्पेस आपको छोड़नी है जिसको आप फिल कर सके, तभी इसको निगेटिव स्पेस वाले चेक्स बोलते हैं। फिर उसके बाद जितनी भी स्पेस बचेगी हम उसको फिल कर देंगे, जिससे ये लीव्स का जो लुक है वो उठ के दिखेगा। बाकी सब बोल्ड रहेगा उसका जो बैकग्राउंड है और लीव्स आपको उठ के दिखेंगे, ठीक है। तो आपको जैसे मैं बोल्ड कर रही हूँ एज इट इज़ वैसे ही बोल्ड करना है। पहले आपको लीव्स की आउटलाइन बना लेना है अंदर, फिर जितनी भी स्पेस बाकी दिखेगी आपको उसको बोल्ड करना है। देन यहाँ पर मैं सेकंड चेक्स बता रही हूँ, तो आपको यहाँ पर स्पायरल ड्रॉ करके छोटे छोटे हम्स ड्रॉ करना है एंड छोटे हाफ हाफ सर्कल्स बनाकर मैंने जैसे फ्लावर क्रिएट किया है वैसे क्रिएट करना है। एंड ये जो ऊपर वाला शेप है मैंने साइड में बनाया है फ्लावर के, वो आपको मैंने इससे पहले वीडियो में बताया, तो आप इजीली देख सकते हैं। या फिर इसमें मैं जैसे बना रही हूँ वैसे ड्रॉ करो आप, और लीव्स उसके अराउंड मैंने ड्रॉ किया है। देन डबल से एक फ्लावर, फिर से वही एलिमेंट्स एंड जो स्पेस खाली थी ऊपर साइड पे बीच साइड पे, तो वहाँ पर मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया है। देन नीचे साइड भी मैं एक फ्लावर और ड्रॉ कर रही हूँ एंड उसके बाद यहाँ पर इसका लुक ओवरऑल कंप्लीट हो जाएगा। अब मैं इसको जैसे मैंने ऊपर वाले चेक्स को बोल्ड किया है वैसे सेम एज इट इज़ मैं इसको भी बोल्ड करूँगी इसकी आउटलाइन बनाकर। और इसको मैं पहले आउटलाइन को बोल्ड करूँगी, देन इसके बाद जो भी स्पेस खाली दिखेगा मैं उसको बोल्ड कर दूँगी, ठीक है। आपको डायरेक्टली बिना आउटलाइन के इसको बोल्ड नहीं करना है, नहीं तो वो अजीब सा ही दिखेगा। आपको पहले इसके आउटलाइन को बोल्ड करना है, देन उसके बाद जितनी भी स्पेस बचेगी आप उसको बोल्ड कर देंगे, ठीक है। देन यहाँ पर मैं डबल से सेकेंड जो चेक्स बनाऊंगी उसमें मैंने स्पायरल बनाया है, फिर उसके अराउंड मैंने डी शेप में उससे लगते हुए छोटे छोटे से शेप बनाए जिससे वो रोज़ फ्लावर दिख रहा है। देन उसके बाद ही मैंने सेम एलिमेंट जो इसके पहले बनाए थे वही एलिमेंट बनाना है और लीव्स बनाना है उसके अराउंड। अब मैंने वैसे ही कर करके यहाँ पर फ्लावर्स बनाए हैं, लीव्स बनाई है एंड वाला एलिमेंट बनाया है जो मैंने इससे पहले बताया था। तो इससे उसका लुक कंप्लीट हो जाएगा। आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे मैं कर रही हूँ एज इट इज़ ऐसा करना ज़रूरी नहीं है, बट एलिमेंट्स यही होने चाहिए। आप थोड़ा ऊपर नीचे एलिमेंट्स कर सकते हैं बट डिज़ाइन चेंज नहीं करना है आपको, जैसे मैं कर रही हूँ वैसे ही करना है। अब मैं यहाँ पर नेक्स्ट बताने वाली हूँ जिसके लिए आपको डबल से स्पायरल ड्रॉ करना है एंड यहाँ पर मैं दूसरा फ्लावर बता रही हूँ। इससे पहले मैंने इसको भी बताया है कि कैसे ड्रॉ करना है एंड सेम वही सब एलिमेंट्स जो मैं सब निगेटिव स्पेस में ऐड कर रही हूँ वही आपको ऐड करना है। थोड़ा ऊपर नीचे होगा तो चलेगा, मैंने इससे पहले भी बोला है। और फिर से डबल से फ्लावर बनाया एंड सर्कल्स एंड डबल लाइंस वाले सर्कल एंड कुछ एलिमेंट्स वही वाले ऐड कर करके मैंने इसको फिल किया है एंड उसके बाद मैं इसको बोल्ड कर दूंगी, ठीक है। अब यहाँ पर एलिमेंट्स कंप्लीट हो चुके हैं तो मैं इसको बोल्ड कर दूंगी एंड ये लास्ट था हमारा निगेटिव स्पेस वाला जो चेक्स था। अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगी थोड़े चेक्स, मतलब 2-4 और चेक्स बताऊंगी जो कि 3D मेहंदी डिज़ाइन में यूज़ होते हैं काफ़ी ज़्यादा। मुझे ऐसा लगा कि बताना चाहिए तो मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ। और इसको मैं बोल्ड करने के बाद आपको इसके साइड पे बताऊंगी, मगर आपको अलग बॉक्स में बना के मुझे बॉक्स सेंड करना है, ठीक है। अब मैं 4 लाइंस ड्रॉ कर रही हूँ ऊपर मतलब कि पैरेलल वे में एंड स्ट्रेट वे में मैं 4 लाइंस क्रिएट करूँगी। ऐसे कर करके मुझे क्रिएट करना है 4 लाइंस ऊपर से
साइड मतलब स्ट्रेट लाइन एंड पैरेलल लाइन 4 4। ये 3D चेक्स है और ये बहुत से 3D डिज़ाइन में यूज़ होता है, ब्राइडल मेहंदी में यूज़ होते हैं और ये फ्लोरल डिज़ाइन में वैसे तो यूज़ होते हैं, इंडियन डिज़ाइन में ज़्यादा ये यूज़ होते नहीं है, बट फिर भी हर एक एलिमेंट्स को बनाना आना चाहिए, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पर। तो आपको सेम ऐसे ही करते जाना है, एक पैरेलल लाइन, 4 पैरेलल लाइन एंड 4 स्ट्रेट लाइन, ठीक है। इससे ये जो चेक है ये इजीली रेडी हो जाएगा। एंड उसके बाद मैं यहाँ पर डबल से बॉक्स क्रिएट कर रही हूँ एंड उसमें मैं दो दो लाइन और ऐड करूँगी, ये 2 स्ट्रेट एंड 2 उसके नीचे वाले लाइन पे पैरेलल वे में एंड 2 स्ट्रेट डबल से, मतलब कि हमको अपोजिट करना है, ऊपर में हम स्ट्रेट करेंगे तो नीचे में हमको पैरेलल करना है। एंड जैसे मैं फिल कर रही हूँ आपको सेम एज इट इज़ ऐसे ही फिल करना है, आप वीडियो को स्लो करके देख लो एंड जैसे मैं फिल कर रही हूँ सेम ऐसे ही फिल करो। देन यहाँ पर मैं हाफ हाफ से सर्कल्स ड्रॉ कर रही हूँ, ऊपर से मैंने एक से एक ज्वाइन करके ड्रॉ किए 3 3 लाइंस एंड नीचे से भी 3 3 लाइंस एंड उसके नीचे से 3 3 लाइंस एंड जो फर्स्ट लाइन रहेगी हमारे सर्कल की उसको हम बोल्ड कर देंगे। देन डबल से यहाँ पर मैंने बॉक्स ड्रॉ किए है एंड उसके बाद हम एक बॉक्स में पैरेलल लाइन 2 स्ट्रेट मतलब ड्रॉ करेंगे और 2 उसके बाद वाले बॉक्स में स्ट्रेट लाइन एंड उसके बाद हम पैरेलल लाइन को बोल्ड करेंगे। देन नीचे वाले बॉक्स में हमने जो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किए थे उसको हम बोल्ड करेंगे, ठीक है। अब वीडियो को देखो स्लो करके, आपको इजीली समझ जाएगा, मैं बोलूँगी तो आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है। सभी कमेंट करो एंड वीडियो को लाइक कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।